बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारे रिसर्च पे टॉपिक की सीरीज़ चल रही है जो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी हो रही है। तो मैं अपने हर टॉपिक में रिसर्च गैप की बात करता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा ये तो मैं बताता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं रिसर्च गैप के बारे में थोड़ा सा बताऊं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं वो बताऊं। रिसर्च गैप बेसिकली ये है कि अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप उस जगह जाके टॉपिक पे रिसर्च कहें जहां कभी भी पहले हुई ना हो, जिस चीज़ पे पहले कभी रिसर्च ना हुई हो, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो वो आपका रिसर्च गैप है। तो रिसर्च गैप की कितनी किस्में हैं? इसकी 8 टाइप ऑफ रिसर्च गैप हैं टोटल। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका पूछ भी सकते हैं। फर्स्ट वन है जी नॉलेज गैप। कि नॉलेज गैप क्या है? नॉलेज गैप ये है देयर इज़ नो, नंबर एक तो है ही नहीं, सिरे से बिल्कुल हुई नहीं, और दूसरी आर लिमिटेड रिसर्च ऑन योर टॉपिक, या फिर जो आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, पहली बात तो है कि सिरे से उस पर हुई ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हुई है तो वो कम हुई है, उसका स्कोप बहुत नैरो है। मीन आप उसको वाइडर कर सकते हैं, मतलब रिसर्च कम है, कुछ एरियाज़ पे हुई है, आप उसका एरियाज़ बढ़ा सकते हैं। या अगर कभी हुई नहीं उस पर तो फिर तो आपकी लक है, तो फिर तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ मिल गई कि उस पर आप रिसर्च अपनी कंप्लीट करें। तो इस तरह से पहली वन है कि नॉलेज है इल्म से, कि उसका इल्म है ही नहीं, उसका पहले नॉलेज मर्ज़ वजूद में ही नहीं आया, कभी उस पर किसी ने बात ही नहीं की, कभी हुआ ही नहीं, कि कभी उस पर रिसर्च ही नहीं हुई। और फिर अगर हुई है तो अभी बहुत नैरो है, तो उसका स्कोप बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये जो पहला गैप है ये नॉलेज गैप है, ये आप इसका ढूंढ सकते हैं। सेकंड वन है एविडेंस गैप। तो एविडेंस गैप क्या है? यूर रिसर्च कंट्राडिक्ट्स द एग्जिस्टिंग रिसर्च। कि जो एक रिसर्च एग्जिस्टिंग रिसर्च जो है, जो बात कह रही है, जहाँ उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्च उससे कंट्राडिक्ट कर रही है। कि आप कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये जो है परिंदा उड़ता है, आपने कहा नहीं जी परिंदा नहीं उड़ता। तो मीन ये है कि वो उसमें एविडेंस होगा कि क्या आपके पास एविडेंस है कि परिंदा कौन सा नहीं उड़ता। मीन ये है कि पहले अगर कह रहे हैं कि परिंदा नहीं उड़ता तो आपने रिसर्च की तो आपने कह दिया जी नहीं परिंदा उड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जो एविडेंस आप, या ये मैंने वेरी सिंपल एग्जांपल दी समझाने के लिए, तो वैसे तो वो इसकी रिसर्च की लैंग्वेज में नहीं है। तो इसमें कि आप इसमें कोई साइंस की रिसर्च कर रहे हैं या इसके सोशल साइंसेज की रिसर्च कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट आपके आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग रिज़ल्ट हैं वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल नहीं रहे, तो उसमें एविडेंस गैप, ये एक एविडेंस गैप होगा। थर्ड वन है मेथडोलॉजिकल गैप। द एग्जिस्टिंग रिसर्च मेथड्स फॉर योर टॉपिक्स आर इनसफिशेंट। मीन ये है कि जो मेथडोलॉजी या मेथड एग्जिस्टिंग रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं, रिसर्च मेथड्स क्या हैं, वो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, मिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल रिसर्च है, जो उसमें रिसर्च में यूज़ हुए हैं मेथड वो इनसफिशेंट है, काफ़ी नहीं है। आप उससे ज़्यादा मेथड यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मेथड करके बता सकते हैं कि इसके रिज़ल्ट अब मेरे ज़्यादा एक्यूरेट है, मेरे ज़्यादा करेक्ट रिज़ल्ट्स हैं। तो वो जो गैप आपको मिलेगा वो मेथडोलॉजिकल कि मेथड का गैप है, उसने मेथडोलॉजी जो यूज़ की है आपने उसको एक्सपेंड करके यूज़ की है, तो ये थर्ड वन जो है मेथडोलॉजिकल गैप आएगा। फोर्थ वन है एम्पिरिकल गैप। एम्पिरिकल गैप क्या है? देयर इज़ नो आर लिमिटेड एम्पिरिकल डाटा फॉर योर रिसर्च टॉपिक। तो जो आप बात कर रहे हैं, जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पे या तो एम्पिरिकल डाटा है ही नहीं, लिमिटेड है, या है ही नहीं या बिल्कुल लिमिटेड है, कि उसमें जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तजर्बे की बात हो रही है, तजर्बा उसमें शामिल ही नहीं है उस डाटे में। एक बात आप करते हैं किसी थ्योरी की बेस पे, थ्योरी आप इससे करके निकालते हैं, एक बात करते हैं तजर्बे की बेस पे। तो एम्पिरिकल जो तजर्बे की बात है वो या तो उसमें है ही नहीं, अगर है तो लिमिटेड है, तो उसको हम एम्पिरिकल गैप कहेंगे। इसी तरह से आगे आ जाए प्रैक्टिकल नॉलेज गैप है। जैसे एम्पिरिकल तजर्बे की बुनियाद पर है, अब
देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन योर टॉपिक, कि अगर एक तो थ्योरी है, एक उसका प्रैक्टिकल हो रहा है, एक थ्योरी जो रिसर्चर बना रहे हैं और प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस में यूज़ हो रहा है। अब जो थ्योरी और प्रैक्टिस है उसमें बहुत बड़ा गैप है, वो उसमें डिसकंटिन्यू है, वो कनेक्टेड नहीं है। अब ना तो ये चाहिए जो रिसर्च हो रही है वही प्रैक्टिकल हो, लेकिन अगर उसमें डिसकंटिन्यू है तो उसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज गैप कहेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज का गैप नहीं। तो ये एक आपका 5th वन होगा। 6th वन है थ्रेटिकल गैप। थ्रेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर योर टॉपिक इज इनएडिक्वेट, ना काफ़ी है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी जो थ्रेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी नहीं है, इनसफिशेंट है, कम है, तो उसका गैप जो है वो थ्रेटिकल गैप होगा। एंड 7th वन है पॉपुलेशन गैप। पॉपुलेशन इज नॉट फुली और करेक्टली रिप्रेजेंट इन एग्जिस्टिंग रिसर्च, कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जिस पॉपुलेशन की बेस पे आपने सैम्पलिंग की है, या जो डाटा आपने जिस पॉपुलेशन की बेस पे किया है, वो उसको फुली रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते रहे। मीन कि अगर आप कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च भी बहुत बड़ी हो रही है और अंडर ग्रेड लेवल की क्लासेस भी हो रही हैं। तो आपने सपोज अंडर ग्रेड के एक क्लास का डाटा इकट्ठा कर लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी यूनिवर्सिटी को, तो दैट विल नॉट बी एनफ। क्यों? क्योंकि वो तो अंडर ग्रेड लेवल का स्टूडेंट जो है वो अपनी थिंकिंग के मुताबिक उसमें आपको डाटा मिल रहा होगा। एक जो रिसर्चर है, जो PhD है या पोस्ट डॉक कर रहा है, उसका और अंडर ग्रेड लेवल का यकीनन वो सेम नहीं होगा। तो जो पॉपुलेशन आपने लेनी है, तो फिर इसका मतलब है कि हर सैंपल जो है हर लेवल का लें, अंडर ग्रेड का भी लें, ग्रेजुएट्स का भी लें, पोस्ट डॉक का भी लें, तो सबका जब आप लेंगे तो तब आपका वो पॉपुलेशन गैप पूरा होगा। अदरवाइज़ अगर एक चीज़ का ले लेते हैं तो फिर आप सपोज पूरी पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसका सैंपल लेते हैं किसी एक स्कूल से जाके ले लेते हैं, तो वो स्कूल के स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, वो तो ठीक है उसके लिए, लेकिन पूरी पॉपुलेशन के लिए वो जो है सैंपल नाकाफ़ी होगा। इसी तरह का है डाटा गैप। द एग्जिस्टिंग डाटा इज़ इनसफिशेंट टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन। जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, या वही बात जो पहले मैं पॉपुलेशन वाली बात कर रहा था कि उसमें डाटा आपने इतना इनसफिशेंट है कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो उसमें एड्रेस ही नहीं हो रहा। उसको एड्रेस करने के लिए आपको वो पूरा जो है ना डाटा ज़्यादा करना पड़ेगा। पूरा जिस तरह से मैंने क्लासेस की बात की और इस तरह से बात की, तो इस तरह फिर वो क्लासेस वाला जो डाटा है वो भी आपको पूरी क्लासेस का लेना पड़ेगा। तो ये थे हमारे रिसर्च गैप, जिसकी हमेशा मैं अपने उसमें कर रहा था, लेक्चर में आपको बता रहा था कि इस तरह के रिसर्च गैप हैं, और टोटल जो है 8 टाइप इसकी रिसर्च गैप की है। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको रखें और इसको कैरी ऑन करें, तो आप इसका ऐसा कीजिए कि ये जो हमारा YouTube चैनल पे ये अपलोड हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के YouTube चैनल पे ये लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, आप इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।